नमस्ते दोस्तों। सावन का महीना हिंदू समुदाय के लिए कितना खास है, ये तो आप सबको पता ही है। ये मौका होता है भगवान शिव की भक्ति, व्रत और अपने स्पिरिचुअल गोल सेट करने का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के महीने में किए जाने वाले रीति रिवाज और शैव धर्म के पीछे की स्टोरी क्या है? आज की वीडियो में हम शैव धर्म की रूट्स, इसकी हिस्ट्री और इसके डीप फिलॉसफी को एक्सप्लोर करेंगे। खास तौर पर हम कश्मीरी अद्वैत और शैव दर्शन की बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शैव धर्म के बैकग्राउंड की। दरअसल शैव धर्म यानी भगवान शिव को मानने का रिवाज भारत की सबसे प्राचीन धार्मिक परंपराओं में से एक है। इसके प्रूफ्स हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन तक मिलते हैं, यानी ये हजारों साल पुराना है। टाइम के साथ ये इवॉल्व हुआ और इसके 3 मेन ब्रांचेस बने। पहली, वीर शैव, जिसे लिंगायत धर्म भी कहा जाता है, ये कर्नाटक से आया और इसे विशिष्ट अद्वैत कहते हैं। दूसरा, द्वैत शैव, जिसे शैव सिद्धांत भी कहते हैं, ये तमिलनाडु में काफी ज्यादा पॉपुलर है, जो द्वैत फिलॉसफी पर बेस्ड है। तीसरा, अद्वैत शैव यानी प्रत्यभिज्ञा दर्शन, ये कश्मीर में डेवलप हुआ, जो अद्वैत यानी नॉन डुअलिटी को फॉलो करता है। आज हम बात करेंगे कश्मीर शैव फिलॉसफी के बारे में। देखिए, भले ही आज के कश्मीर में शैव फिलॉसफी उतनी ज्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन एक समय था जब कश्मीर की वादियों में ऋषियों द्वारा डेवलप किए गए फिलॉसफी काफी ज्यादा प्रचलित थी। शुरू में ये गुरु शिष्य के ओरल ट्रेडिशन पर चलता था, यानी मुंह से बोलकर चीजों को याद कराया जाता था। उस टाइम नॉलेज को लिखने की बजाय एक्सपीरियंस के जरिए शेयर किया जाता था। ये कोई टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से नहीं था, बल्कि इंडिया में आर्यभट्ट के टाइम से राइटिंग सिस्टम था। लेकिन ओरल ट्रेडिशन इसलिए थी क्योंकि फिलॉसफी सिर्फ दिमागी कसरत नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस की बात भी है। इंडियन फिलॉसफी ज्यादातर किसी भी चीज को फील करने पर जोर देती है। यहाँ लोगों का गोल होता है अपने रियल सोल यानी आत्मा को और इस यूनिवर्स को समझना। लॉजिक और साइंस से हम अपनी परसेप्शन तक लिमिटेड रहते हैं, इसलिए सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता है एक्सपीरियंस यानी खुद अनुभव करना। लेकिन धीरे धीरे शैव दर्शन की फिलॉसफी ओरल से रिटन तक पहुंची। 8वीं सदी के आखिर में वासुगुप्त नाम के थिंकर ने इसे पहली बार लिखा। फिर 9वीं से 12वीं सदी तक इस पर ढेर सारा वर्क हुआ, जिससे एक पूरा लिटरेचर तैयार हुआ। इसे त्रिक दर्शन कहते हैं और इसे 3 पार्ट्स में बांटा गया। पहला, आगम शस्त्र, इसमें गुरुओं के एक्सपीरियंस हैं, जैसे शिव सूत्र और विज्ञान भैरव। दूसरा, स्पंद शास्त्र, ये एक्सपीरियंस से निकले प्रिंसिपल को सूत्रों में बांधता है, जैसे स्पंद कारिका। तीसरा, प्रत्यभिज्ञा शास्त्र, ये प्रिंसिपल को लॉजिकली एक्सप्लेन करता है, जैसे शिव दृष्टि, सोमानंद और ईश्वर प्रतिभिज्ञा, उत्पल देव। 10वीं सदी में अभिनव गुप्ता आए, जो एक जीनियस फिलोसोफर, मैथमेटिशियन और ड्रामा एक्सपर्ट थे। उन्होंने ईश्वर प्रत्यभिज्ञा पर कमेंट्री लिखी, जिसे प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी कहते हैं। उनके स्टूडेंट क्षेमराज ने इसे और सिंपल किया और प्रत्यभिज्ञा हृदयम लिखा, जिसमें 20 सूत्रों में अद्वैत शव का पूरा वाइब कैप्चर किया गया। ये बुक इस दर्शन को समझने का सबसे सरल और शॉर्टकट तरीका है। चलिए अब बात करते हैं कश्मीरी शैविज्म यानी कि अद्वैत शैव के कोर प्रिंसिपल्स के बारे में। अद्वैत शैव को समझने के लिए इसे शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत से कंपेयर करें। शंकराचार्य के अद्वैत में अल्टीमेट ट्रूथ यानी पर ब्रह्म फॉर्मूलाज और इनएक्टिव हैं, लेकिन अद्वैत शैव में शिव इनएक्टिव नहीं बल्कि सुपर एक्टिव है। शिव के 5 शानदार क्वालिटीज हैं: चित यानी कॉन्शियसनेस, आनंद यानी ब्लिस, इच्छा यानी विल पावर, ज्ञान यानी नॉलेज पावर, क्रिया यानी कि एक्शन पावर। इन क्वालिटीज के बेस पर शिव अलग अलग फेज में दिखते हैं: शिव, महेश्वर, सदाशिव, ईश्वर और सत्विद्या। इन फेज को समझने के लिए 2 बेसिक एलिमेंट्स जानना जरूरी है: अहम और इदम। हिंदू फिलॉसफी में महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं जो चेतना और अनुभव के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। अहम व्यक्तिगत पहचान और सेल्फ अवेयरनेस को दर्शाता है, जबकि इदम बाहरी दुनिया और अनुभवों को दर्शाता है। इन दोनों के बीच का संबंध द्वैत का एक उदाहरण है, जिसे कुछ फिलॉसफी एकाकार करने पर जोर देती हैं। इनके रिलेशन से अद्वैत शैव का पूरा दर्शन बनता है। चलिए अब थोड़ी बहुत चर्चा सावन के महीने की भी कर लेते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस महीने में शिव जी पृथ्वी पर अधिक सक्रिय रहते हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूरे सावन के महीने में सोमवार व्रत का विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। अनमैरिड लड़कियां अच्छे पति की प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। इसके अलावा सावन का संबंध समुद्र मंथन से भी है।
जी हाँ, जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले कालकूट विष निकला था, जिसे देवताओं और संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने पी लिया था। इस विष को पीने के बाद शिव जी का गला नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए। यह माना जाता है दोस्तों कि विष के असर को कम करने के लिए देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। तभी से सावन में जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई। सावन के महीने में पूरी प्रकृति में जान आ जाती है, क्योंकि ये मानसून का महीना होता है जब धरती हरियाली से खिल उठती है। इसे प्रकृति के हीलिंग और रिसाइकिल का समय भी माना जाता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं, जिसमें वो हरिद्वार, गंगोत्री या अन्य पवित्र स्थलों से गंगा जल लाकर शिवलिंग का जल अभिषेक करती हैं। तो दोस्तों, ये थी कश्मीरी अद्वैत शैव फिलॉसफी और सावन के महीने के ऊपर आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा लगाना ना भूलें।